अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आप लोगों ने पिछली वीडियोस में देखा कि किस तरीके से अकाउंट क्रिएट किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड की जाती हैं और किस तरीके से ऑर्डर्स को मैनेज किया जाता है। ये वीडियो इस लिहाज से अहम होने वाली है कि इसके अंदर आप प्रमोशंस के ऊपर काम करेंगे। स्टोर डेकोरेशन है, अकाउंट हेल्थ, प्रोडक्ट एडवाइज़र, बिजनेस एडवाइज़र, फाइनेंस, दराजी यूनिवर्सिटी, सेलर सपोर्ट, अकाउंट एंड सेटिंग, सेलर डॉक्यूमेंट और स्पॉन्सर्ड सोल्यूशन। तो आप इन ऑप्शंस के ऊपर वर्किंग करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले प्रमोशंस की टैब में। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है कंपेन्स की। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो दराज वालों की तरफ से जो कंपेन चलाई जाती हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कंपेन को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर तो आपको ये मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आप दराज की कंपेन में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं कि दराज वालों की कोई करंट कंपेन तो नहीं चल रही जिसमें हम ज्वाइन कर सकें। तो हम अवेलेबल कंपेन्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ एक कंपेन चल रही है फ्री शिपिंग के हवाले से। तो इसमें रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग टाइम भी आ रहा है, कंपेन लाइव पीरियड भी आ रहा है और एक्शन में हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रमोशन की टैब के अंदर जो कंपेन की ऑप्शन है उसके अंदर जो दराज वालों ने कंपेन चलाई होती हैं उसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ हम देख सकते हैं कि उन्होंने थोड़ी सी पॉलिसीज़ बताई हुई हैं, उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर तो वो हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन करने के लिए यहाँ ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं जिनको हमने सेलेक्ट करना है। लाइक ऑप्शनल फ्री शिपिंग रीजन्स हैं कि हम किन किन रीजन्स के अंदर फ्री शिपिंग डिलीवर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ इन सिटीज़ को हम चेक मार्क में कन्वर्ट कर देंगे, यानी हम इन तमाम रीजन्स के अंदर शिपिंग करेंगे। तो फ्री शिपिंग का टोटल बजट जो है वो हमारा कितना होना चाहिए वो हम खुद अपने बजट के हिसाब से सेट करते हैं। यहाँ ग्रेटर देन 500 लिखा हुआ है तो हम यहाँ 10,000 लिख देंगे जो कि हमारा इस टाइम बजट है। तो इन ऑप्शन से एग्री होते हुए येस आई एग्री टू ज्वाइन यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हम दराज की कंपेन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो यहाँ हम अपनी वो तमाम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे जिनको हम फ्री शिपिंग में ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसको क्लिक करेंगे, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, इनको हम जिनको हमने फ्री शिपिंग में ऐड करना है उनको हम यहाँ से सिलेक्ट करते जाएंगे। तो अगर हम अपनी शॉप की तमाम प्रोडक्ट्स को फ्री शिपिंग में ऐड करना चाहते हैं तो हम आल प्रोडक्ट, ये जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला चेक बॉक्स जो है ये आल के लिए इस्तेमाल होता है और ये 1 बाय 1 अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो अगर हम यहाँ चेक मार्क कर देंगे तो इसका मतलब है कि हमारी शॉप की तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज की भी तमाम प्रोडक्ट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके बाद हम हमारी इस वक्त करंट सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो 16 हैं तो हमने इनको ऐड कर दिया। तो इस सेक्शन में आप देख रहे हैं कि करंट प्राइसेस हमारी ये वाली हैं तो कंपेन प्राइसेस हमें थोड़ी सी डिक्रीज़ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2100। ये ग्रीन जो है वो चेक यहाँ पर आ गया है, इसका मतलब है कि हमारे जो कंपेन प्राइस है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। यहाँ 1850 है तो हम यहाँ 1800 कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितना डिस्काउंट देना चाहें कंपेन प्राइस में वो आप दे सकते हैं। यहाँ 1950 है तो हम 1900 कर देंगे। इसी तरह 1 बाय 1 हम कंपेन प्राइसेस को सेट करते जाएंगे। तो यहाँ हम अपनी तमाम जो प्राइसेस थी उनको कंपेन प्राइसेस में कन्वर्ट कर चुके हैं। तो आफ्टर दैट वी विल सबमिट दिस फॉर्म। तो ये व्यूअर्स अब हम दराज कंपेन में ज्वाइन कर चुके हैं और ये हमारे पास इसका लेआउट है। तो ये था नाज़रीन कंपेन में रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार। तो अब हम चलते हैं कंपेन के बाद बंडल्स की तरफ। तो व्यूअर्स, कंपेन वो चीज़ होती है जो कि दराज की तरफ से हमारे लिए होती है जिसमें हम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रमोशंस में बंडल्स, सेलर वोचर, फ्री शिपिंग, सेलर पिक्स, ये वो ऑप्शंस हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से सेट करते हैं। यानी अगर हम जितना भी डिस्काउंट देना चाहें, कोई प्रोडक्ट फ्री देना चाहें, बाय 1 गेट 1 फ्री करना चाहें तो ये सारे हमारे एंड से होते हैं। सिर्फ कंपेन जो है वो दराज की तरफ से होती है। तो यहाँ हमने बंडल्स पर क्लिक किया तो यहाँ हम ऐड न्यू प्रमोशन करते हैं। प्रमोशन डिटेल हमें यहाँ सेट करनी पड़ेगी। लाइक प्रमोशन टाइप क्या है वो हम फ़िलहाल कर देते हैं फ्री गिफ्ट। आप अपनी मर्ज़ी से बाय 1 गेट 1 फ्री कर सकते हैं, कम्बो कर सकते हैं।
या आप फ्री गिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ फ्री गिफ्ट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रमोशन नेम के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से किसी फेस्टिवल की मुनासबत से आप इसका प्रमोशन नेम सेट कर सकते हैं। लाइक जो नेक्स्ट फेस्टिवल आ रहा है वो वैलेंटाइन डे के हवाले से है, तो हम यहाँ प्रमोशन नेम उसी मुनासबत से सेट कर सकते हैं। प्रमोशन नेम के बाद प्रमोशन टाइम हमें सेट करना पड़ता है कि ये प्रमोशन जो है ये हम कितनी देर तक या कितनी मुद्दत के लिए चलाना चाहते हैं। तो ये हम स्टार्ट कब करना चाहते हैं प्रमोशन, लाइक अगर आज 12 है डेट तो यहाँ हम 12 सेट कर देंगे। उसके बाद ये सिंगल एरो से हम मंथ वाइज नेक्स्ट करते जाएंगे कि जितने मंथ के लिए हमने इस प्रमोशन को चलाना है तो वो हम उस मंथ में उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। तो प्रमोशन टाइम हमने सेट कर दिया। मेन प्रोडक्ट और फ्री गिफ्ट ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये हमारी शॉप के अंदर एडिड होनी चाहिए। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप एक मेन प्रोडक्ट लगा दें और फ्री गिफ्ट कोई अपने तरफ से कस्टमर को दे दें, ऐसा नहीं होता। मेन प्रोडक्ट जो है वो भी आपकी शॉप के अंदर एडिड होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में, और जो फ्री गिफ्ट वाली प्रोडक्ट्स है वो भी आपकी शॉप के अंदर एडिड होनी चाहिए। तो हम मेन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, लाइक कि यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और ऐड टू प्रमोशन कर दिया। ये हमारी एक मेन प्रोडक्ट थी जिसकी रिटेल प्राइस जो है वो 3000 है और अवेलेबल स्टॉक इसका इतना है। तो यहाँ हमने मेन प्रोडक्ट ऐड कर दी। अब हम फ्री गिफ्ट वाली प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। फ्री गिफ्ट वाली प्रोडक्ट जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, चाहे उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्री गिफ्ट वाली जो प्रोडक्ट है वो अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। तो फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट में हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। हमने अपनी फ्री गिफ्ट वाली प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया और ऐड टू प्रमोशन कर दिया। तो ये अब हमारे पास मेन प्रोडक्ट भी आ गई है और फ्री गिफ्ट वाली प्रोडक्ट भी आ गई है। तो प्रमोशन डिटेल के सेक्शन में हमने प्रमोशन टाइप को सिलेक्ट किया, प्रमोशन नेम दिया हमने, उसके बाद प्रमोशन टाइम हमने सेट किया, मेन प्रोडक्ट और फ्री गिफ्ट प्रोडक्ट ऐड करने के बाद हमने इस फॉर्म को सबमिट कर दिया। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। वैलेंटाइन डे के हवाले से हमने प्रमोशन एक चलाई है, ये उसकी डिटेल है। हम जब चाहें जिस वक्त चाहें हम इसको डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं या एडिट भी कर सकते हैं। तो बंडल्स के बाद सेलर वॉचर, इसका मैं आपको इंटरफेस इसकी दिखा देता हूँ। ये भी सेम उसी तरीके से अगर आप क्रिएट वॉचर करना चाहते हैं तो सेम वही इसका भी तरीक़ेकार होगा। उसके बाद अगर फ्री शिपिंग है तो उसका भी सेम यही मेथड होगा जो आपने बंडल्स में किया था। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करते हुए हम फ्री शिपिंग की डिटेल को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रमोशन नेम आ जाएगा, बजट जितना आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम आइटम क्वांटिटी अगर आप सेट करना चाहते हैं कि फ्री शिपिंग आप कितनी आइटम्स पर देना चाहते हैं, तो ये थोड़ी सी डिटेल आपको सेट करनी है। उसके बाद आप जो है वो फ्री शिपिंग भी चला सकते हैं। तो प्रमोशन के अंदर हमने कैंपेन, बंडल्स, सेलर वॉचर, फ्री शिपिंग को देखा। मज़ीद अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर तमाम डिटेल दी गई हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। प्रमोशन के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टोर डेकोरेशन। स्टोर डेकोरेशन के अंदर हम स्टोर की डेकोरेशन करते हैं। लाइक अगर हम इस ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा जो स्टोर है उसका पेज आ जाता है। तो इसकी सबसे ऊपर जो एक ऑप्शन आ रही है वो है विज़िट माय स्टोर के। अगर आप अपने स्टोर के ऊपर विज़िट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से विज़िट माय स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो स्टोर डेकोरेशन में आप अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उनके पेजेस की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इसके अलावा आप लोगो वगैरह सेट कर सकते हैं। स्टोर डेकोरेशन के बाद जो अगली ऑप्शन है वो है व्यूअर्स अकाउंट हेल्थ। इस ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आप अपनी शॉप की हेल्थ को देख सकते हैं। लाइक एक ग्रोथ सेंटर आपको मिलेगा जहाँ पर आपकी जो वायलेशंस पॉइंट हैं वो यहाँ पर आपको मिलते हैं। इस वक्त हमारा जो स्कोर पॉइंट है वो 0 है, तो आपका 0 ही रहना चाहिए क्योंकि ये नॉन कंप्लायंस पॉइंट्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आप मैक्सिमम जो इन्होंने सेट किया है दराज वालों ने वो 48 पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही आप 48 पॉइंट तक पहुंचते हैं वायलेशंस करते हुए तो आपकी शॉप जो है वो हमेशा के लिए डीएक्टिवेट कर दी जाती है। तो कोशिश करें कि आप हमेशा वायलेशन से अवॉइड करें। तो इसके साथ साथ आप यहाँ लिमिटेशंस के अंदर भी आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि ऑर्डर लिमिट जो है वो इस वक्त 76 है। तो अगर आप वायलेशंस करते हैं तो उसके नतीजे में आपकी अकाउंट हेल्थ के ऊपर असर पड़ेगा और आपकी जो ऑर्डर लिमिट पर डे है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप कोशिश करें कि आप कहीं पर भी कोई वायलेशन ना करें, क्योंकि यहाँ अगर आपकी ऑर्डर लिमिट पर डे 1 हो जाती है
तो इसका मतलब है कि अगर आपके शॉप के ऊपर विजिटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो आपकी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, आपको ऑर्डर देना चाहते हैं, तो अगर किसी कस्टमर ने ऑर्डर दे दिया, कोई भी कस्टमर ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकेगा। यानी आपकी पर डे ऑर्डर की लिमिट जो है वो चूँकि सिर्फ एक है, तो आपको एक दिन में सिर्फ एक ही ऑर्डर मिलेगा। तो ये उस वक्त होता है कि जब आप वायलेशंस कर रहे होते हैं। आप अपने एंड से अपने ऑर्डर को कभी भी कैंसिल मत कीजिए। कस्टमर अगर कैंसिल करता है तो उसका अकाउंट हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप किसी भी बिना के ऊपर अपना ऑर्डर कैंसिल करते हैं, 3 दफ़ा ऑर्डर कैंसिल करने पर चाहे रीज़न कोई भी हो, आपकी शॉप जो है वो डीलिस्ट कर दी जाती है और इसके अलावा आपकी जो अकाउंट हेल्थ है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो आप कोशिश करें कि कहीं पर भी वायलेशन ना हो, ताकि आपकी जो ऑर्डर की लिमिटेशंस हैं वो मैक्सिमम हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलते रहें। तो अगली ऑप्शन है प्रोडक्ट एडवाइज़र। प्रोडक्ट एडवाइज़र के अंदर जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइक अगर आपने जो प्रोडक्ट ऐड की है, अगर उसमें इमेजेस कम है तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, और अगर आपकी डिटेल कम है, शॉर्ट डिटेल है, आपने डिटेल कम दी हुई है, तो यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट के हवाले से जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। तो आप जब भी लॉगिन करें तो जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सबसे पहले आप चेक किया करें। लाइक ये बेल आइकन है, ये नोटिफिकेशंस होते हैं बेसिकली, आप इनको चेक किया करें। चैट के अंदर आप हमेशा देखा करें कि किसी कस्टमर ने हमें कोई इनबॉक्स में मैसेज तो नहीं किया, क्योंकि 24 आवर के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का जो भी पूछा गया है कस्टमर की तरफ से उसका जवाब देना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप ऑर्डर एंड रिव्यू में आप इसको चेक किया करें, क्योंकि इसमें आपको आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो आपने प्रोडक्ट भिजवाई है कस्टमर को, उसके अगेंस्ट रिव्यूज़ आप यहाँ पर चेक किया करें। अगर कोई किसी कस्टमर ने रिव्यू दिए हैं तो उसका रिप्लाई लाजमी दिया करें। ऑर्डर्स जो हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट हेल्थ को आप लाजमी चेक किया करें, ताकि आप अपनी शॉप की हेल्थ को मेंटेन रख सकें। तो प्रोडक्ट एडवाइज़र के बाद है बिज़नेस एडवाइज़र। बिज़नेस एडवाइज़र के अंदर आपको एक डैशबोर्ड मिलता है, जहां पर आप रेवेन्यू चेक कर सकते हैं, विजिटर चेक कर सकते हैं, कन्वर्जन रेट चेक कर सकते हैं, पेज व्यूज़ कितने हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। प्रोडक्ट बोर्ड भी आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी प्रोडक्ट्स को देखा गया है, आपकी परचेजेबल प्रोडक्ट्स कितनी हैं, एक्टिव प्रोडक्ट्स आपकी टोटल कितनी हैं, सेलिंग प्रोडक्ट कितनी हैं, यूनिट कितने सोल्ड हुए हैं। तो ये प्रोडक्ट बोर्ड के ऊपर आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट एडवाइज़र बेसिकली एक डैशबोर्ड है जिसमें आप तमाम एक्टिविटीज़ पूरे हफ्ते की चेक कर सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स फाइनेंस की टैब है, जिसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है वो है अकाउंट स्टेटमेंट। तो अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी आपके ऑर्डर्स गए होते हैं उसकी पेमेंट के हवाले से यहाँ पर एक शेड्यूल आ रहा होता है। तो यहाँ अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट्स मिल चुकी हैं, कितनी पेमेंट्स पेंडिंग है, और अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहें तो वो आप यहाँ से हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी पेमेंट्स मिली हैं अब तक और कितनी पेंडिंग है। तो उसके बाद फाइनेंस के अंदर ही दूसरी ऑप्शन है ऑर्डर ओवरव्यू। तो आप ऑर्डर व्यू में आप चेक कर सकते हैं कि आपने अब तक कितने ऑर्डर जो हैं वो दे चुके हैं, कितने ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हुए हैं, कितने रिटर्न हुए हैं और कितने कैंसिल हुए हैं। ऑर्डर ओवरव्यू के बाद आप ट्रांजैक्शन ओवरव्यू भी आप चेक कर सकते हैं कि आपको किन किन डेट्स को पेमेंट्स मिल चुकी हैं। तो ये आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद दराज यूनिवर्सिटी है। दराज यूनिवर्सिटी व्यूअर्स बेसिकली एक तरह का एक दराज की पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा कोर्स है। यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। हमारी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है, जहाँ पर वीडियो चल रही होती है उसके बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन होती है, उसके अंदर भी आपको तमाम लिंक्स मिल जाएंगे हर चीज़ के हवाले से। तो दराज यूनिवर्सिटी बेसिकली एक तरह की गाइडलाइंस हैं जो कि सेलर्स के लिए दी जाती हैं, ताकि सेलर्स को किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। यानी अगर आपको किसी भी मरहले पर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, लाइक प्रोडक्ट कैसे लिस्टिंग करनी है या स्टोर को कैसे डेकोरेट करना है, अकाउंट हेल्थ के ऊपर आपने कैसे वर्किंग करनी है, अगर आपकी शॉप डी लिस्ट हो जाती है तो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, पॉलिसी वायलेशंस क्या होती हैं, सस्पेंडेड प्रोडक्ट क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, तो ये तमाम किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है ये आप दराज यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं। उसके बाद सेलर सपोर्ट है। सेलर सपोर्ट के अंदर आप हेल्पलाइन के ऊपर लाइव चैट कर सकते हैं या उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट सेटिंग है। अकाउंट सेटिंग के अंदर आप प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, प्रोफाइल के अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट चेंज करना है, कोई फ़ोन नंबर चेंज करना है, एड्रेस वगैरह चेंज करना है, तो वो आप प्रोफाइल में जाके
चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल के अंदर बेसिकली जो आपकी जर्नल इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर आप किसी भी टाइम में उसको चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल के बाद यूज़र मैनेजमेंट है। मैनेज यूज़र के अंदर आप अपने अलावा किसी और टीम मेंबर को अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं अपने अकाउंट की कि वो आपकी शॉप को रन करे, तो वो आप यहाँ से ऐड यूज़र पर जाते हुए ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले उसका रोल सेट करना पड़ेगा कि उसका रोल क्या होगा, सेलर फुल एक्सेस है या सेलर कैटलॉग एक्सेस है। तो यहाँ लिमिटेड ऑप्शंस भी आप उसको दे सकते हैं या फुल एक्सेस भी दे सकते हैं। तो यहाँ अगर हम इसको सेलर को फुल एक्सेस देते हैं तो देन उसका ईमेल आईडी उसका देना पड़ेगा, उसका नेम देना पड़ेगा और पासवर्ड देना पड़ेगा। तो ये वो पासवर्ड होगा जो हम उसको देंगे कि ये आपका ईमेल है और ये पासवर्ड है। तो इसको लॉगिन करते हुए आप स्टोर को एक्सेस कर सकते हैं। एट द एंड आप इसको सेव कर दें। तो व्यूअर्स, ये वो तमाम ऑप्शंस थी जिनके ऊपर हमने वर्किंग की, जो बहुत ज़रूरी थी, उनको हमने डिस्कस किया है। तो अगर आप किसी भी किस्म की आपको दुश्वारी का सामना होता है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा दराज का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। तो हमारे जो नेक्स्ट कोर्सेज़ आ रहे हैं उनके अंदर कंप्यूटर के शार्ट कोर्सेज़ जैसा कि वेब डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो इन तमाम कोर्सेज़ की जो वीडियो ट्रेनिंग है वो इंशाल्लाह हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि हमारे कोर्सेज़ को सीखने के लिए और वीडियो ट्रेनिंग्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।